आज का रिवीजन क्लास जो है वो टेंजेंट नॉर्मल का स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास है, इसमें बहुत शॉर्ट में करेंगे चीजें, बहुत डिटेल्स में नहीं करेंगे। डिटेल में करना तो जो पुराने वीडियोस उसमें देख लेना कहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। where dy by dx is slope of tangent, या कह सकते हो dy by dx इज इक्वल टू tan थीटा। हम ग्राफ से बता दे रहे हैं इसको। ये एंगल थीटा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो dy by dx इक्वल tan थीटा लिखते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एक्स एक्सिस से बनता है। या इस स्लोप को ऐसे भी लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉर्मली m से लिखते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। या tan थीटा हमने लिखा नहीं है, थीटा इज द एंगल विच टेंजेंट मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने फिगर से बना दिया, इसलिए वो लिखा नहीं है। नॉर्मल ये x1 y1 पॉइंट होता है, ये वाला x1 y1 अलग है। ये जब दो लाइनों के बीच में होता है, मतलब ऐसे लाइन बनी हुई है, एक पॉइंट x1 y1 है, तो यहां पे फिर कर्व नहीं होता, यहाँ लाइन होती है। जब कर्व होता है तो dy by dx एंड x1 y1 का मतलब हुआ जो कर्व दिया उसका dy by dx निकालेंगे और x1 y1 पॉइंट रखेंगे तो स्लोप आ जाएगी इसकी। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? बस ये जो स्लोप वाला पार्ट है वो माइनस हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, अपॉन में हो जाता है। इसके बाद सब टेंजेंट y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1 y1। सब नॉर्मल y1 इंटू डी y1 अपॉन डी x1 एट x1 y1। सब टेंजेंट सब नॉर्मल हो गया। ये सब जो पुराने वाले वीडियोस हैं, जो जब मेन वीडियोस में पढ़ाया था, वो सब में डिटेल्स में लिखा है कि सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, उसमें देखना। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, सब टेंजेंट का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। मतलब प्रोजेक्शन का मतलब जैसे ये टेंजेंट बना हुआ है, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मतलब यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इसका एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन हो रहा है, मतलब ये सब टेंजेंट होता है। ऐसे नॉर्मल का प्रोजेक्शन देखेंगे तो सब नॉर्मल होता है। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करता कि अगर इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाए तो फिर समय बहुत निकल जाएगा। इसलिए जो लास्ट वीडियो बने हुए हैं उसमें सब लिखा हुआ है सब चीजें। तो सब टेंजेंट हो गया, सब नॉर्मल हो गया। बाकी अपने आप से पढ़ना कहीं थे, हमने कहा बार बार वही रेफरेंस देना पड़ रहा है। पुराने वीडियोस हैं उसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, अगर दो टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का तो क्या होता है, और अगर एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट क्या हो जाता है, tan theta is equal to m1 is the dy by dx of the first curve at the point of intersection. m2 is the dy by dx of the second curve at the point of intersection. एग्जाम्पल लिखो इसमें। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, m1 जो हो गया m1 dy by dx of the first curve at the point of intersection. m2 is the dy by dx of the second curve at the point of intersection. एग्जाम्पल लिखो। Find the slope of the tangent
फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 at 1,1 at 1,1 complete. एट 1,1 है तो इसका डी बाई एक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है 2x, ये कितना 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, 2y, डी बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 3 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू at 1,1 2/5 और स्लोप ऑफ नॉर्मल Second question. The slope of the curve 2y square is equal to ax square plus b. 2y square is equal to ax square plus b at 1 comma minus 1. At 1 comma minus 1 is minus 1. At 1 comma minus 1 is minus 1. Find a and b. a और b की वैल्यू बतानी है। अब इसमें पहले कहा गया है कि 1 कॉमा माइनस 1 पर इसकी स्लोप माइनस 1 है, a की वैल्यू आ रही है 2 और b की वैल्यू 0। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि 1 कॉमा 1 पे स्लोप दी गई है तो 1 कॉमा 1 से पास हो रहा है, तो 1 कॉमा 1 से पहले जहां से जो स्लोप जहां पे दी गई होती है उससे कर पास होगा, पहले इससे पास करा दो। तो 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसके बाद इसका dy बाई डी एक्स, b का 0 हो जाएगा। तो अब dy बाई डी कितना हुआ ax अपॉन 2y और dy बाई डी एक्स एट 1 कॉमा 1 1 कॉमा माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 अपॉन 2 इंटू, और ये दिया गया माइनस 1 के बराबर, a की वैल्यू 2 आ गई और यहां पे लगा दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस वर्किंग यही करनी होती है
अभी जो हमारी शीट में क्वेश्चन है उसमें उसमें 4 कांस्टेंट है, ए बी सी डी, तो उसमें 4 कांस्टेंट है, तो वहां पर 2 बार दिया है, मतलब जैसे कहा गया है dy by dx एट 1, -1 इज इक्वल टू -1 है, उसमें एक कंडीशन और दी गई है, उसमें दिया गया है कि ग्रेडियंट दिया गया है, तो ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप ही होता है, नाम स्लोप की बजाय ग्रेडियंट लिख दिया है, तो वहां 2 जगह पे दिया होता है, तो जब 2 जगह पे दिया होता है तो 2 कंडीशन इससे बनती हैं, 2 उससे बनती हैं, 4 अननोन होते हैं, 4 निकल आते हैं। तो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 2x square, x cube minus 2x square minus x, at which tangent lines are parallel to the curve, are parallel to the line y is equal to 3x minus 2, y is equal to 3x minus 2, complete। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे कोई कर रही है, अब लाइन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, मान लो कोई लाइन है ये, इसके पैरेलल टेंजेंट निकालना है, ये तो ये पॉइंट बताना है, इसके पैरेलल कर बनाना है। तो सबसे पहले लाइन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो टेंजेंट लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप बराबर होगी, तो dy by dx ऑफ फर्स्ट कर और dy by dx ऑफ द सेकंड कर, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, फैक्टर क्या होंगे इसके, फैक्टर नहीं हो रहे क्या इसके? हाँ नहीं, ये तो 3 या 9 हुआ ना, हाँ -1, 2x नहीं, ये -1, तो ये हो गया -4, तो 3x स्क्वायर x इक्वल -2/3 और 2, अब पॉइंट निकालना तो y भी निकालना पड़ेगा, y किस में रखोगे, x की वैल्यू किस में रखोगे, ऊपर वाले में रखेंगे, हमने इसलिए फिगर बनाया था कि जो लाइन है वो अलग है कर्व से, हमें पॉइंट कर के ऊपर निकालना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू बाई 27 आज चेक करेगा,
नहीं नहीं, अभी तो -2/3 रखी हमने। तो एक पॉइंट अगर ये कैलकुलेशन सही है तो एक पॉइंट हो गया -2/3 कॉमा, और जब x = 2 रखेंगे तो पॉइंट होगा 2 कॉमा, क्यूब ने क्यू भी लिखा है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, -8/27 तो माइनस ही हो जाएगा। तो ये हो गया 14 माइनस का 14/27, कैलकुलेशन सही कर लेना, ठीक है। ये क्यूब था तो -2/3 का होल क्यूब करो तो -8/27 कैलकुलेट करोगे। एक पॉइंट आ गया -2/3 और एक पॉइंट आ गया -14/27 और दूसरा पॉइंट आएगा 2 कॉमा -2। ये फिगर बनाना, फिगर से थोड़ा समझ में आता है कहीं कि हमने पॉइंट इस ऊपर कर्व में क्यों रखा, कभी कभी गलती हो जाती है फिगर के लिए। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what point on the curve x square plus y square minus 2x x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0, the tangent are parallel to the y-axis, tangent are parallel to the y-axis, x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0. Tangent is parallel to the y-axis. आपकी बार कहा गया कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब ऐसे कोई कर्व ऐसे बना होगा, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट ये इसका थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो डी वाई बी क्या हो जाएगा, डी वाई बी इज इक्वल टू 1/0। कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, अब इसका डी बाई एक्स निकालने कितना आएगा,
ये आ गया, और ये किसके बराबर दिया गया, 1/0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 इसमें रख दो। x को 3 और -1 आएगा, तो पॉइंट क्या हो गया, 3,2, 3,2 और -1, ध्यान ना यहाँ पे एक चीज हम छोड़ के चल रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट x1 y1 लिखना है। यहाँ पे से dy/dx एट x1 y1, तो यहाँ x1 y1 लिखेंगे, फिर यहाँ x1 y1 लिखेंगे, फर्क कोई पड़ता नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधे कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट on the curve root x plus root y, root x plus root y is equal to 4, root x plus root y is equal to 4, at which tangent is equally inclined to the axis, equally inclined to the axis, ax es है मतलब axis, equally inclined to the axis, complete। equally inclined to the axis का मतलब होता है कि स्लोप जो है वो +-1, equally inclined to the axis का मतलब स्लोप +-1। ये ऐसे बन जाएगा ये वाला, या फिर ऐसे बन जाएगा, कि 135 का एंगल, तो dy/dx 1045 +1 और 135 -1, ये किसके बराबर है, +-1 के बराबर। एक बार प्लस साइन ले लेना, प्लस साइन, -√y इज इक्वल टू -√x। अब एक कर्व ये वापस दिया गया, इन दोनों को सॉल्व करो आपस में, तो √x नहीं, ये √y इज इक्वल टू √x प्लस का आएगा,
तो यहाँ पर अगर रूट एक्स की वैल्यू माइनस रूट वाई लगा देंगे, तो इससे कुछ नहीं आएगा, इससे कोई कर्व नहीं आया। अब इसके बाद सेकंड लेंगे माइनस साइन, तो रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो कर्व में फिर, तो पॉइंट क्या हो गया, 4 कॉमा, अगर क्वेश्चन में इक्वली इंक्लाइंड हो या इक्वल इंटरसेप्ट बोला जाए तब भी यही है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये दोनों बराबर है। तो अगर क्वेश्चन में इक्वली इंक्लाइंड बोला जाए, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोला जाए तब भी यही करना सेम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इक्वली इंक्लाइंड या इक्वल इंटरसेप्ट दोनों सेम चीज होती है। हाँ नहीं नहीं, इक्वल इंटरसेप्ट हो गया तो ये इक्वल इंटरसेप्ट ये वाला हो गया, तो टेंजेंट का एंगल 135 हो गया, इक्वल इंटरसेप्ट ये हो गए तो 45 हो गया। और अगर जैसे कहा जाए, जैसे अभी हमने टेंजेंट का टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड कहा गया, अगर नॉर्मल इक्वली इंक्लाइंड का कहा जाए तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई कर देना, ध्यान रखना, मतलब ये अगर नॉर्मल कहा जाए तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, और टेंजेंट कहा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व y is equal to 2x square plus 3 sin x, y is equal to 2x square plus 3 sin x at x is equal to 0, at x is equal to 0, complete। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी, y माइनस वाई वन इजिकल डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, नॉर्मल की इक्वेशन है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई।
एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल जीरो, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, वाई इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री साइन एक्स एट एक्स इजिकल टू जीरो। तो पहले एक्स इजिकल टू जीरो रख के वाई निकाल लो। ये जीरो आ जाएगा तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट जीरो का हुआ जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स थ्री हो गया। तो नॉर्मल की इक्वेशन थ्री वाई इजिकल टू माइनस एक्स या एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू। हाँ नॉर्मल इक्वेशन इसमें लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स थ्री आया तो नॉर्मल माइनस वन बाई थ्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what point the line x upon a plus y upon b, x upon a plus y upon b is equal to 1 touches the curve y is equal to b e to the power minus x upon a। ये वाली लाइन इस कर्व को टच कर रही है, तो किस पॉइंट पे टच कर रही है। अभी हमने इस तरीका करवाया था, पैरेलल टू दी, पैरेलल ही हो गया। लाइन को टच करवा दो या पैरेलल बोल दो, बात तो एक ही है। जब टच करती है तो कर्व को छूती हुई जाती है, पैरेलल और दूर से जाती है, तो दोनों को डी वाई बाई एक्स इक्वल। ये दोनों इक्वल कर दो आपस में। एक्स जीरो आ गया। अब ये जीरो पॉइंट अब चाहे इसमें रखे चाहे इस पे रखे, क्योंकि लाइन टच कर रही है, पैरेलल नहीं है आपकी बात, तो एक ही कर्व में रख लिया करो, कहीं क्यों कंफ्यूजन करो। y इज इक्वल टू तो पॉइंट क्या आ गया, जीरो कॉमा समझ आएगा पूरा क्वेश्चन। अब की बार मतलब ये था, जैसे पहले पैरेलल वाला बताया था, अब की बार क्या ये लाइन टच करती हुई जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn to the curve, drawn to the curve y square minus 2x cube minus 4y plus 8, y square minus 2x cube minus 4y plus 8 is equal to 0 from the point 1 comma 2, from the point 1 comma 2. Y square minus 2x cube minus 4y plus 8. ध्यान समझना इस क्वेश्चन में। अब की बार जो टेंजेंट है वो 1,2 से पास हो रहा है, x1 y1 पे नहीं है, 1,2 से पास हो रहा है। 1,2 इज नॉट ऑन द कर्व। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिखते हैं वो जब कर्व के ऊपर होता तब लिखा जाता है। ये टेंजेंट 1,2 से पास हो रहा है, तो हमको पहले dy बाई डी इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी और उसको फिर इस पॉइंट से पास करा के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी आता है। अब इसका dy बाई डी निकालो, कितना आएगा? याद है? इसको एक बार कट कर लो। अब की बार इसमें निकलना पड़ेगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1। अभी तक नहीं लिख रहे थे क्योंकि हमारा काम चल रहा था। dy बाई डी एक्स एट x1 y1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब ये किससे पास हो रहा है? 1,2 से। पास करा दो। ध्यान रखना ये पास हो रहा उससे, उस पॉइंट पर नहीं है। ये कितना हुआ? इसको लिखते तो y1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लिया।
अब ये x1 y1 जो है कर्व के ऊपर है, x1 y1 सेटिस्फाई ऑन द कर्व, तो सेटिस्फाई करा दो उसमें। इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व करनी है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिला के साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, y1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 3x1 क्यूब थ्री एक्स वन क्यूब की वैल्यू रख दो, 3x1 क्यूब इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x1 स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 क्यूब इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x1 स्क्वायर, तो माइनस 2 टाइम्स y1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x1 स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना हो गया 3y1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6x1 स्क्वायर माइनस 12y1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया इससे, y1 स्क्वायर माइनस 12y1 माइनस 6x1 स्क्वायर प्लस 32, जो सॉल्व नहीं होगा। हाँ हाँ नहीं, y1 स्क्वायर भी आ रहा है ना उसमें, नहीं तो कैसे लगाओगे, यहाँ पे y1 स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ y1 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो एक बार, कैलकुलेशन सही है ना इसमें। कैलकुलेशन की मिस्टेक चेक करो इसमें कहीं।
इसमें कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक ही हो रही है और कोई गलती नहीं। अच्छा ये मिस्टेक है, 2 माइनस वाई वन और वाई वन माइनस टू सेम वैल्यू है, एक्स वन ए माइनस बी ए प्लस बी थोड़ी ना ये, यहाँ पे गलती हुई। वो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, ये कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स वाई वन माइनस टू का होल स्क्वायर। ना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक थी कहीं थे। ये हो गया माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस 4y1 माइनस 4, ये हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 4, माइनस से मल्टीप्लाई किया 4 को उधर ले गए। अब ये पूरी पूरी वैल्यू इसकी आ जाएगी, y1 स्क्वायर माइनस 4y1 की वैल्यू आ जाएगी पूरी, तो इक्वेशन x पे कन्वर्ट हो जाएगी पूरी। इस पूरे की वैल्यू रख दो, तो पूरे की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x1 क्यूब तो हो गया x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर अब रिमाइंडर थ्योरम से उसको सॉल्व करना, 3x क्यूब x क्यूब हो गया, x इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट है, x इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट है, x1 प्लस वन इज ए फैक्टर। अब इसको x1 प्लस वन इसका एक फैक्टर निकालो रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम में सॉल्व करते हैं ना पहले, x इज इक्वल टू वन फिर माइनस वन सेटिस्फाई करता है इसको, तो x1 प्लस वन एक फैक्टर हो गया, x1 प्लस वन इसका एक वैल्यू निकालो इसकी बाहर। ये क्या हो जाएगा x1 क्यूब तो x1 प्लस वन, पहला फैक्टर क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस x1, फिर लिखेंगे x1 प्लस वन, अब माइनस का 3 चाहिए तो 4x1 हो गया, फिर x1 प्लस वन चाहिए तो प्लस का 4 चाहिए। सेटिस्फाई हो गया ये इक्वेशन क्या हो गई, x1 प्लस वन कॉमन ले लोगे, x1 स्क्वायर माइनस 4x1 और ये हो जाएगा तो x1 इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, x1 इज इक्वल टू आ गया। अब ये कर्व जो दिया गया उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कर्व क्या दिया गया था, कर दिया था वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब एक बार x1 की वैल्यू माइनस वन रख दो, इसके तो कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे और एक बार x1 की वैल्यू 2 रख दो,
इसको धारा चार्ट सॉल्व कर लो। धारा चार्ट क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस तो 1.2 और ये प्लस माइनस कर। ये वाले पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। अब इसको पूरा कर लेना आपको। हाँ 2√3 तो 2, 2 प्लस माइनस 2√3। एग्जामिनेशन में नहीं आया लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे, ये नहीं आया है। ये मतलब ये बड़ा हो गया, हम इसी का थोड़ा छोटे फॉर्म में आ जाए जहाँ क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो गया। एक बार तो यही में इतना टफ क्वेश्चन पूछा था, इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हो रही थी इसकी। वो उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to cos x plus y is equal to cos ब्रैकेट में x plus y, x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है। y is equal to cos find the equation of tangent of y is equal to cos x plus y that are parallel to the line x plus 2y is equal to 0, x plus 2y is equal to 0। इसका स्लोप कितना हुआ और इसका स्लोप ये आ गया ना।
दोनों स्लोप इक्वल है आपस में। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया। एक इक्वेशन ही है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो वाई स्क्वायर ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे। इसको स्क्वायर ऐड किया तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इधर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना ये। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर। 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो वाई की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। वैल्यू निकालनी थी कहते हैं, तो ये हमारे पास कॉस दिया था, ये साइन दिया था, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा। टैग कैसे निकालोगे, हाँ तो नहीं नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू -2 से 2 पाई की पाई पे दी है, तो x की वैल्यू को देखनी पड़ेगी ना। और वो तुम्हारी बात सही है, x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे, लेकिन x की वैल्यू ये कैसे मालूम पड़ेगा, -2 पाई से 2 पाई के बीच में। तो अब यहाँ पे हो गया साइन एक्स इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 पाई से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू पड़ेगी, साइन एक्स की वैल्यू पड़ेगी -π/2, -π/2 नहीं, -3π/2, और एक π/2। एक बार π/2 पे 1 होगी और एक बार -3π/2 पे 1 होगी। तो x की वैल्यू ये आ गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y x की वैल्यू -3π/2, तो क्या हो गया, एक पॉइंट y की वैल्यू 0 है, एक पॉइंट हो गया 3π/2 0, और एक हो गया -π/2 अब dy बाई dx कितना है, -1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, y - 0 इज इक्वल टू -1/2, और ये हो गई y - 0 इज इक्वल टू प्लस π/2 0। ये समझ में आ गया, साइन एक्स इक्वल टू -1 कब होता है, -1 यहां पर होता है, एक्स साइन एक्स इक्वल 1, तो ये π/2 हो गया, और जब -2 पाई से घूम के आएगा तो -3π/2 हो जाएगा, तो -3π/2 एंड। अब ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू जनरल वैल्यू, अब n की वैल्यू 0 दोगे तो x की वैल्यू π/2 आएगी, n की वैल्यू 1 दोगे तो x की वैल्यू 5π/2 हो जाएगी, जो कि रेंज के बाहर निकल जाएगी। n की वैल्यू -1 देंगे, ये भी लिख सकते हो, ये ज्यादा आसान पड़ता है। साइन एक्स इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल 2n पाई प्लस π/2, अब n की वैल्यू 0 1 2 3 दे के देख लो, तो जो जो वैल्यू रेंज के अंदर आ रही है उसको ले लो। तो एक पॉइंट आ गया -3π/2, एक π/2, y की वैल्यू 0 है।
तो यहीं पे रोक रहे हैं आज क्लास कहीं थे। टेंजेंट नॉर्मल पूरा कर लेना, एक पार्ट केवल रह गया है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, वो अपने आप करके देख लेना, पहले वाली वीडियो में भी लिखा हुआ है। तो इतना कंप्लीट कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे।